વિરમબાગથી મહારેલી બાદ ભાવનગરમાં 3 રાજ્યના કર્મચારીઓનું મહાઅધિવેશન। स्टोरी रिपोर्ट बाय अनिल गोहिल, भावनगर। मैं महाराष्ट्र महिला कॉमरेड हिना जिपकाटे। हम लोग महाराष्ट्र से 35 लोग आए हैं और सभी डिवीजन से ऐसे कुल मिलाकर और भावनगर के लोग मिलाकर 600 से 700 लोगों की ये रैली है। हमारे वेस्टर्न जोन में 22 डिवीजन्स हैं और आज हम 90 से 100% महिलाएं हैं वेस्टर्न जोन से। वेस्टर्न जोन में आता है महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात स्टेट। तीनों स्टेट के मिलकर 600-700 लोगों ने ये भावनगर वालों ने ये हमारा 24वां अधिवेशन लिया है वेस्टर्न जोन का। तो हम लोग यानी वेस्टर्न जोन के इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं और अब हमारी रैली निकल रही है। यानी सरकार ने जो इंश्योरेंस सेक्टर के खिलाफ निर्णय लिए हैं, जो यानी हमारा FDI 74% है, लेकिन ये जो संसद में यानी जो हुआ उसमें हमारे निर्मला सीताराम जी ने हमारा बीमा का FDI 74 से 100% करने की जो अनुशंसा रखी है, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष के लिए और हमारी कुछ डिमांडें हैं उसके लिए ये अधिवेशन रख रहे हैं। और मेन हमारी मांग है कि हमारे LIC में क्लास 3 की संख्या बहुत कम होते जा रही है। जैसे कि 95 से लेकर 2025 तक, जैसे कि इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ हैं, इनफोर्स पॉलिसियों में 410% बढ़ोतरी आई है, लेकिन इसी पीरियड में हमारे एम्प्लॉयज़ में 49% की कमी आई है। और इस कारण यानी हम लोगों पर वर्कलोड बढ़ रहा है और इसके खिलाफ और जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ भी हमें क्लास 3 में एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ानी है। इसलिए हमारे 2 संघर्ष हैं। एक तो है FDI की सीमा, यानी जैसे हमने GST और जैसे बीमा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में GST समाप्त की है, वो हमारे AIA के प्रयास से ही हुई है। उसी तरह हम FDI को भी समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में भी तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, जो हमारे भारतीय लोगों का बीमा निकाल सकती है। फिर हमारी सरकार क्यों FDI के पीछे पड़ी है, क्यों फॉरेन की कंपनियों को यहाँ लाना चाहती है। हमारी जो बचत है भारतीय लोगों की, वो बचत विदेशों में चले जाएगी और हमारी इकोनॉमी पर उसका गलत असर होगा। इसलिए हमारी 2 मांगे बड़ी हैं। एक तो FDI को नेस्तनाबूद करना है और दूसरा क्लास 3 में। हर्षद पोपट, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट AIA, આજથી ભાવનગરમાં 13, 14, 15 3 દિવસ માટે વેસ્ટર્ન ઝોન ઇન્સ્યોરન્સ એમ્પ્લોઈઝ એસોસિએશનની કોન્ફરન્સ મળવા જઈ રહી છે। આ ઐતિહાસિક કોન્ફરન્સમાં મહારાષ્ટ્ર, ગોવા અને ગુજરાત 3 સ્ટેટના લગભગ 260થી વધુ કોમરેડ મિત્રો ભાગ લેવાના છે। અને સરકારની જે નીતિઓ છે કે જે LICને અને આમ જનતાને નુકસાન કરતા છે, ખાસ કરીને LICમાં જે 100% FDI કરવાની વાત થઈ રહી છે, એના વિરોધમાં અને જે અમારા 3.5% શેર વેચાઈ ગયા છે અને હજી પણ શેર વેચવાની વાતો થઈ રહી છે, અને જે સરકારની નીતિઓ LICને અને આમ નુકસાન કરતા છે, એ બધાની અગેન્સ્ટમાં અમે જે કંઈ પગલાઓ આગળ પડતા ભરવાના છે, એના માટેની ચર્ચાઓ આ 3 દિવસમાં અમે કરવાના છીએ। અને સરકારને અમે કહેવા માગીએ છીએ કે LIC જેવી જે રત્ન કહી શકાય, ભારતનું રત્ન કહી શકાય, એવી સંસ્થાને નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે અને વધુને વધુ જે પબ્લિક સેક્ટર્સ છે એમને વધુને વધુ મજબૂત કરે એવા પ્રયત્નો કરે, એવો સરકારને આ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અમે મેસેજ દેવા માગીએ છીએ।